हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इस चैप्टर के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस चैप्टर का कितना प्रश्न आपसे सही हुआ है। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाला कौन होता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है जिनकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी। तो मैंने बताया लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता अधिक होगी, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलना मेरे भाई। यहां पे पूछा जा रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है, बताओ जल्दी से। मैंने बताया लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता अधिक होती है और प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स को आप दर्शाते हो फाई बी द्वारा। तो आप ऐसे करोगे, इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। अब देखो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। गुना में आप एरिया का मीटर स्क्वायर लोगे तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कौन सा मेरे भाई, वेबर बचा सिर्फ। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम बहुत आसान आसान प्रश्न है, आपको याद रखना है, ये सभी पूछे गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है और क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई। यहां पे है, यदि किसी छड़ चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि नहीं बदलेगा। तो वो ध्रुव प्रबलता होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ये पूछेगा ध्रुव प्रबलता कौन सी राशि है, तो आप बता के चलना भैया यह एक अदिश राशि है। बोलो हमारे साथ मेरे भाई, ध्रुव प्रबलता एक अदिश राशि है। इतना याद रख लिए। एक बार आया था ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। ये बात आपको याद रखते हुए चलना है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलना। यहां पे प्रश्न बना हुआ है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना, यह एक सदिश राशि है। अब देखो यहां से भी प्रश्न मैं बता देता हूं। चुंबकीय आघूर्ण को हम एम द्वारा दर्शाते हैं, एम बराबर आई गुना ए फॉर्मूला होता है। तो यहां पे कहोगे धारा का एम्पियर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये यहां पे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। एक और मात्रक इसका होता है कि m बराबर टॉर्क बटा में b होता है। टॉर्क क्या होता है भैया, कार्य होता है, और b क्या है, तो ये बात आपको याद रखना है, b जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखो यहां से कार्य का मात्रक आप जूल लेते हो और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला लेते हो, तो इसका मात्रक जो होगा यहां पे जूल प्रति टेस्ला भी हो जाएगा। तो ये दोनों मात्रक याद रखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का होता है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, इतना याद रखोगे मेरे भाई। एकदम प्रॉमिस कर लो कि भैया एक एक प्रश्नों को याद करेंगे, हम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए यहां पे प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया कि एक होता है m बराबर आई गुना में a होता है, तो यहां से धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर,
तो एक मात्रक ये निकला, और दूसरा m बराबर टॉर्क बटा में b बताया, कार्य का यहाँ पे जूल बताया, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या टेस्ला बताया, तो जूल प्रति टेस्ला भी इसका मात्रक हो जाता है। तो ये भी मात्रक सही है, ये भी मात्रक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है मेरे भाई, अगर आप हमारे द्वारा तैयार सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स परचेज करना चाहते हो तो जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा सभी विषय में, और एग्जाम में उसके बाहर नहीं आएगा, वो हमारी गारंटी होगी मेरे भाई। तो इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसमें कि आपको सभी सब्जेक्ट और अभी से लेके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल या मैसेज करके 7070 82 16 85 नंबर पे बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करना है, या फिर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो मेरे भाई। ओके, तो ये जरूर परचेज कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा। जब आपका बेहतर रिजल्ट आ जाएगा तो इस नोट्स को एक बार जरूर पढ़िएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम में तैयार हो चुका है। देखो अब बताओ यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पूछा है, और सबसे आसान प्रश्न है कि टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र का भी और चुंबकीय प्रेरण का भी सेम है मेरे भाई। ओके, और देखो एम्पियर मीटर किसका बताया मैंने अभी जस्ट बताया, देखो ध्रुव प्रबलता का मैंने बताया था, पता है ना आपको ध्रुव प्रबलता। अच्छा, फेराड किसका बताया था मैंने पिछला चैप्टर में, धारिता का मात्रक बताया था। वेबर अभी जस्ट मैंने बताया, वेबर कमेंट करके बता दो भैया, वेबर जल्दी से बता दो, मैंने बताया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स याद रख लो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने देख लो, प्रश्न बना हुआ है और पूछा जा रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है देख लो यहाँ पे, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण यानी कि नति कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। अगर विषुवत रेखा पर पूछता तो हम लोग 0 डिग्री लगा के चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता के चलिएगा। प्रश्न है, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देख लो, प्रश्न पूछा जा रहा है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा यहां पे 12 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो आपके सामने ये रहा, और पूछा जा रहा है क्या भैया, पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर क्या होता है, तो शून्य होता है। 13 का ए लगा के चलना मेरे भाई, 13 का ए। चलो बहुत अच्छे, और प्लीज मेरे भाई एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो क्या मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। बता के चलो क्या हो जाएगा जल्दी से। 14 नंबर सवाल का जवाब भैया यहाँ पे प्रति चुंबकीय पदार्थों का ये गुण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ, निकेल क्या है, तो मैंने बताया लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, तीनों के तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, मैंने ये भी बताया आपको, जहां पर मैंने बताया पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान तो वो 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे प्रश्न है कि टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला किसकी इकाई है, बताओ जल्दी से। ये भी मैंने बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला इकाई है। अगर देखो विद्युत फ्लक्स पूछेगा तो विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है और दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। देखो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया, यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूं। अगर देखो चुंबकीय फ्लक्स का पूछेगा तो मैंने बताया था ना, वेबर हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई, वेबर होता है। अगर यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र का पूछेगा तो क्या बताओगे, यहाँ पे ये भी आसान है कि एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये विद्युत वाला है मेरे भाई। और यहाँ पे टेस्ला हो गया। इसके अलावा भी आप यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का कह सकते हो कि वेबर बटा मीटर स्क्वायर हो गया। इसके अलावा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कह सकते हो। इसके अलावा टेस्ला कह सकते हो। इसके अलावा गॉस कह सकते हो। इसलिए आपने पढ़ा होगा एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 10 पर पावर 4 गॉस होता है, जबकि एक गॉस बराबर 10 पर पावर माइनस का 4 टेस्ला होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बना सकता है एग्जाम में, इसलिए ये सब बात आप याद रखोगे तभी तो बनाओगे ना मेरे भाई। ओके, तो अगर
अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो ना तो लिखते हुए चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न देखो आपके सामने है यहाँ पे, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्त काल क्या होता है। ये भी बहुत आसान है, आपने बताया भैया घटता है, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि टी बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर क्या होता है आई बटा में एम बी, यहाँ पे एम बी होता है, तो एम बी ले लो, एच ऐसे नीचे में लगा होता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पूछा गया चुंबक का आवर्तकाल, चुंबकीय आघूर्ण हमारा एम है, तो आप कहोगे टी व्युत्क्रमानुपाती है 1/m, तो ये लिख लो ना, तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर ये बढ़े घटेगा तो फिर ये बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो फिर ये बढ़ेगा, ऐसे यहाँ पे चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न क्या है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो लेमडा बराबर क्या होता है, h बटा में एम भी होता है, लेमडा बराबर h बाई एम भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, बता के चलो लोहा क्या होता है। लोहा लौह चुंबकीय होता है। लोहा कैसा होगा मेरे भाई, लौह चुंबकीय हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में क्या संबंध होता है। इसमें संबंध बता के चलो, तो Lm बराबर 5/6 Lg होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो चैप्टर है इससे ज्यादातर फॉर्मूला पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक चीज को याद रखते चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे ये आ चुका है प्रश्न, बताओ पूछा क्या जा रहा है आपसे, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा। बताओ tan डेल्टा का व्यंजक आपको बता के चलना है, तो ये होता है यहाँ पे sin डेल्टा बटा में क्या होता है cos डेल्टा होता है। अब ये दोनों को निकालते हो तो भैया ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा बी भी बटा में बी एच का निकलता है, ये फॉर्मूला से बना है, तो ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे बना हुआ है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ है ना मेरे भाई, बता के चलोगे स्थिर होती है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। यहां पे पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण बता के चलो, ये भी आसान प्रश्न है, आप गलत नहीं करोगे। यहां पे क्या बता के चलोगे, देखो पृथ्वी के यहां पे मैंने बताया था चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो दो मात्रक होता है, एक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा होता है जूल प्रति टेस्ला। तो ये जूल प्रति टेस्ला देके घबराना नहीं है। और पृथ्वी के जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो इतना होता है 8.0 गुना 10⁻22, और यहाँ पे ये इसका मात्रक हो जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इस चैप्टर से हम लोग कम ही प्रश्न को करेंगे, मात्र 35 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि कोई चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या हो जाएगा। बता के चलो भाई, ये फॉर्मूला देखो काम आता है ना, हर जगह काम आता है। कौन सा फॉर्मूला था बताओ। टी बराबर क्या लिखे थे हम, 2 पाई इंटू में क्या लिखे थे भैया, रूट अंडर आई बटा में यहाँ पे एम बी और छोटा सा एच लगा हुआ होता, ये लिखे थे ना यहाँ पे। तो बता के चलो कौन सा आप लोग बता के चलोगे फटाफट से। आपने एक चीज पढ़ा होगा, आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। अगर मैं बताऊं n बराबर क्या निकालोगे तो इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे 1/2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर, ये MBH ऊपर चल जाएगा और फिर बटा में I बच जाएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो अब बताओ यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये BH जो दिया गया है तो ये ऊपर में है, इसका मतलब है रूट हटाएंगे तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पे BH हो जाएगा। यही वाला बात हमसे पूछा गया है, n स्क्वायर यहाँ पे समानुपाती निकालना है तो भैया कर दो ना, समानुपाती में बदलना है तो रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे तो समानुपाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बराबर में करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है, अवमंदित होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ मेरे भाई, और उससे पहले एक बार सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा और वो 199 वाला PDF नोट्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रदीप भैया ने गारंटी ली है कि एग्जाम में उसके बाहर नहीं आएगा, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और उतना ही क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादातर नहीं होगा जिससे आप पढ़ ना पाओ, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, लिमिटेड क्वेश्चन रहेगा आप जिससे याद कर पाओगे। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना 7070 82 16 85 नंबर पे। आइए एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाई r। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? शून्य होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न क्या है? ये भी फॉर्मूला है चुंबकशीलता के लिए, म्यू बराबर बी बाई एच होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न का जवाब बताना। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये होगा बी स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस में बी भी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक कर लो मेरे भाई, सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बता दो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण m बराबर n i a होता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताना। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देख लो। पूछा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? जल्दी बता दो क्या होता है ये कार्य, बता के चलना मेरे प्यारे प्यारे भाई। क्या बता रहे हो? तो W बराबर MB1 माइनस कोस थीटा होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन है जो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए C बटा में NAB होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपके सामने है और ये सबसे आसान प्रश्न है मेरे भाई। फटाफट से बता के चलो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी से बता के चलना कि चुंबकीय फ्लक्स बटा में विद्युतीय फ्लक्स की विमा क्या है। मैंने सभी कुछ आपको बताया। विद्युतीय फ्लक्स का विमा क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है। अगर दोनों का आप लोग अंतर निकालते हो तो LT इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा के चल सकते हो। तो अब बता दो मेरे प्यारे से भाई कि आप इस 35 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो, और बताना कि आप जो है इतना प्रश्न में से ये तो याद हो गया तो आपका 35 हो जाएगा। लेकिन ये बताना है कि भैया अगर मेरा 35 क्वेश्चन है तो इस चैप्टर से हम बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो फिर कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो छूट गया है, तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। और हमें नहीं लगता कि इसके बाहर भी कुछ आएगा। तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो ज्वाइन भी डेली करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत कम समय बचा है। आपको एकदम सीरियस होके पढ़ना चाहिए मेरे भाई। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा।